हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 जो कि है सर्कल की थ्योरम 10.3 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 10.2 को कंप्लीट कर लिया था और अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है थ्योरम 10.3 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट: द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कि एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से मुझे एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मुझे दिया हुआ है और मुझे ये बताना है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये जो हमने ओ एम ड्रॉ किया है, ये सेंटर है ओ इसका, और यहाँ पे मैंने ये कॉर्ड है वो ए बी, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ये एंगल 90 का है और ये भी एंगल 90 का है। तो मुझे ये दिखाना है जो ये मतलब ड्रॉ किया है, ये इस पूरी कॉर्ड को, यानी ये चीज और ये चीज हमारी क्या है? इक्वल है। ये मुझे दिखाना है। क्वेश्चन समझ आया? तो ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो हमने क्या लिखा? गिवन अ सर्कल विद अ सेंटर O एंड AB इज अ कॉर्ड सच दैट OM, O क्योंकि सेंटर था तो OM परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर? उसके बाद टू प्रूव लिखेंगे OM बाइसेक्ट द कॉर्ड AB, दैट इज क्या मतलब? AM इक्वल टू MB। तो ये मुझे दिखाना है। तो बच्चों वही चीज है जो हम कर रहे हैं, पहले भी अपनी दो थ्योरम्स 10.1 और 2 में किया है। हम क्या करेंगे? हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राई करेंगे प्रूव करने की। तो कॉन्ग्रुएंट अगर ये हो गई तो हम बाय सीपीसीटी बोल देंगे कि ये दोनों पार्ट भी क्या है? इक्वल है। अब क्या होगा? सबसे पहले इसमें मैंने लिखा नहीं, इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ज्वाइन OA एंड ज्वाइन OB। तो आप यहाँ पे इससे पहले कंस्ट्रक्शन लिख देना, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं इसको थोड़ा सा बीच में आप लिख देना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे बच्चों? ये स्टेप यहाँ टू प्रूव के बाद लिखना है ज्वाइन OA एंड OB। समझ आई? बस अब ट्रायंगल ले लो अपनी AOM BOM। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। तो क्या चीज है? वही OA OB रेडियस है, तो मैं लिख दूंगा OA इक्वल टू OB ईच रेडियस। क्लियर है? OM OM दोनों में है तो कॉमन साइड है, तो OM इक्वल टू OM, इसका कारण क्या होगा? कॉमन। तीसरा, एंगल OMA और एंगल OMB, तो ये दोनों कौन से हैं? राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB। इसका रीजन क्या होगा? ईच 90। तो अब वही दोबारा अगर आप याद करो तो हमारा जो 7 चैप्टर था उसमें एक थ्योरम होती थी जिसका नाम था RHS। RHS में क्या होता था? R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस और S मतलब कोई भी साइड। तो ये राइट एंगल हो गया, ये इसके सामने हाइपोटेनस हो गया जो कि इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, और ये वो तीसरी साइड ले ली, तो ये RHS से क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। तो बस यही लिखना है। Therefore triangle AOM congruent to triangle BOM। किससे बच्चों? बाय RHS रूल। और अगर एक बारी हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो हम बड़े आराम से कह देते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बस अब मैं लिख दूंगा therefore AM इक्वल टू BM या MB बाय CPCT और आगे हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आगे समझ गए थ्योरम। तो बच्चों इसी के साथ हमारी थ्योरम 10.3 भी कंप्लीट हो गई। अपनी आगे की वीडियो में अपनी अगली थ्योरम 10.4 को करेंगे। थैंक यू।